इंचार्ज प्रिंसिपल साहब, उस्ताद किराम, अजीज तलबा तालिबात, एक मुद्दत के बाद आप बच्चों के सामने खड़ा होने का मौका मिला। ये मेरे लिए बहुत मसरत का मुकाम है कि फिर दोबारा से मैं अपने चमन में, हम अपने चमन में अपने फूलों की आबियारी करने के लिए आ गए हैं। आपको मालूम है बच्चों, कोविड-19 का सिलसिला जो मुसलसल और लगातार चलते आ रहा है, उसके चलते हुए काफी लोगों का ये मानना था कि उस्ताद आराम तलब है, घर में बैठ बैठ के आराम कर रहे हैं। लेकिन वल्लाह मैं सच बता रहा हूं कि हमें आप बच्चों के बिना, इन फूलों के बिना कोई चैन और सुकून नहीं मिलता, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें आप बच्चों के लिए ही जो है ताइनात किया है। अल्लाह ताला ने रोटी का सिलसिला सिर्फ आप बच्चों की आबियारी करने के लिए ही हमें जो है मुयस्सर किया है। बहरहाल मैं इस बात में नहीं जाना चाहूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप इस इदारे के अंदर तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपका मकसद तालीम हासिल करना होना चाहिए। मैं कल शायद एक क्लास जो है मैंने ली थी, मैंने बच्चों से कहा था कि अपना जो दिल है, अपना जो कॉन्शियसनेस है, उस अपना ज़मीर जो है उसको थोड़ा जगाओ। कामयाबी आपके कदम चूमेगी, माना कि कोताहियां और जो है कमियां होती रहती है। वो हर इंसान का शेवा है, हर इंसान के अंदर कमियां रहती हैं। लेकिन आपने उन कमियों को नहीं देखना है। अगर आपने आगे बढ़ना है, आपने जदोजहद करनी है, आपने अपने उस्तादिज़ा से, क्योंकि आपके उस्ताद जो है इसीलिए है कि वो आपको जो है बेहतर तरीके से आपको जो है वो गाइड कर सके, आपकी बेहतर तरीके से आबियारी कर सके। लेकिन ये तब मुमकिन है जब आप बच्चे एक पॉजिटिव अप्रोच से अपने उस्तादों से कुछ ना कुछ हासिल करने की कोशिश करेंगे। जब आप सब बच्चे आगे आएंगे, अगर आप बिल्कुल खामोश बैठे, क्लासेस में भी खामोश, सुबह भी खामोश और शाम को भी, सिर्फ आपका मकसद यहां आने और वापस घर चला जाना, वही मकसद नहीं है। बल्कि आप जब इस इदारे के अंदर आते हैं तो आपने कोशिश करनी है कुछ न कुछ यहां सीखने की। मैं कल देख रहा था, मैंने बच्चों से भी कहा था कि बच्चे कहीं ना कहीं बच्चे जो है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है अपने आप पे जो है महसूस करते हैं। बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों को ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं, मैं नहीं कर सकता। हर बच्चा उस्ताद की नजर में हर बच्चा जो है बराबर है। कोई बच्चा अपने आप को कमतर ना समझे। हर बच्चा आगे आने की कोशिश करे। आपके मुरझाए हुए चेहरे कभी कभी ये जो है कह जाते हैं कि आप कहीं न कहीं ये चीज महसूस करते हो कि नहीं, मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा, मुझसे ये चीज नहीं होगी। लेकिन नहीं बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है। आप सब बच्चे कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हो। आप अच्छी तालीम हासिल कर सकते हो। लेकिन आपने जो आपका मकसद सिर्फ यहां आना ही नहीं और वापस खाली हाथ वापस चला जाना ही नहीं। मैं यहां पर आप बच्चों की नजर एक शेयर करना चाहूंगा। आराम तलब जो होता है वो इल्म की दौलत खोता है।
आराम तलब जो होता है वो इल्म की दौलत खोता है, जो इल्म का तालिब होता है वो रात को दिन कर देता है। आप घर में जाइए, आप अपनी किताबें टटोलिए। आपने एक लेसन पढ़ा होगा, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, शायद 6th की 7th क्लास में वो जो है वो लेसन है, बड़ा सबक आमोज है। उसमें उससे ये हमें सबक मिलता है कि आपने अपने जमीर को जगाना है, न कि सिर्फ यहां आना, बस्ता लेकर सुबह जब स्कूल आप आएंगे तो आपका मकसद सिर्फ टाइम पास करना होगा। वो चीज आपका मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि आप घर जाइए, अपनी किताबों को खोलिए, आपको जो वर्क असाइन किया गया है उसको खोलिए, अपने बस्ते को खोलिए। अगर आपको कोई हेजिटेशन होती है अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से, अपने घर वालों से, अपने भाई बहन से पूछने की कोशिश कीजिए, तभी जाकर जो है आप कुछ न कुछ हासिल कर सकेंगे। और मेरी यहां इस मंच से गुजारिश है, जो वालिदैन है बच्चों के, तकरीबन हमारे पास 400-500 बच्चे हैं, तो जाहिर सी बात है मेरी आवाज घर घर तक, मेरी आवाज बच्चों के जरिए जो है घर घर तक पहुंचेगी। पेरेंट्स, वालदेन का हमारा साथ देना जो है जरूरी है। वालदेन भी आगे आने की कोशिश कीजिए, वालदेन भी आइए हमारे साथ, क्योंकि ये सिंगल टायर सिस्टम नहीं है। एजुकेशन जो है 3-4 सिस्टम टायर सिस्टम जो है, इसमें एजुकेशन है, ये